दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय काशीपुर रामपुर वाला क्षेत्र है ये। यहाँ पे मुरादाबाद भी लगता है, यहाँ पे उत्तराखंड भी लगता है, यहाँ पे रामपुर भी लगता है। ये ऐसा त्रिवेणी का संगम है। हमारे साथ है भैया, आपका क्या नाम भैया? संजीव कुमार। संजीव जी। संजीव जी ने ये सीके जिनैन का पौधा लगाया था, मतलब हमारा पौधा लगाया है। और उसके बाद 3 बार आने की कोशिश करी संजीव भाई आपके यहाँ पे, लेकिन एक बार आपके यहाँ डेथ हो गई किसी की, 2 बार मेरे यहाँ डेथ हो गई, तो फिर प्रोग्राम बन ही नहीं पाया। अब मैं लास्ट में मगा भाई अब तो जाना ही है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप ये पौधा देखेंगे तो इस पौधे की मोटाई अगर नापोगे तो इस समय पे लगभग ये मान के चलो कि 22 से 24 इंच के आसपास पे पौधा है। अब लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि साहब इन्होंने बहुत खाद डाला होगा, बहुत ज़्यादा कद्दू में तीर मारे होंगे, कोई अलग अलग कंपनियों की दवाई डाली होगी, या हमारा 2-3 बार केला गुरु लगाया होगा, मैं उसकी तारीफ़ कर दूं वीडियो में कि भैया जी आप बता दियो आपने फलाना डाला ढिमकाना। कुछ नहीं, इन भैया ने 1 एकड़ में, ज़रा बताओ जी क्या करा। मैंने इसमें 2 एकड़ में ये ले लो जी। हाँ जी, मैंने ये 2 एकड़ का खेत है मेरा ये जी। इसमें मैंने 210 कुंटल केचुए खाद डाली है बस। अब 210 कुंटल केचुए की खाद का मतलब समझते हो कि अगर आप रासायनिक से देते तो लगभग 8 बोरी यूरिया, अच्छा, और लगभग 6 बोरी डीएपी, और लगभग 8 ही बोरी पोटास। और अभी तक कोई स्प्रे नहीं हुई इसमें भी। हाँ, आपने दे दिया तो इसको जरूरत ही नहीं है। इसका खुद का इम्यून पावर इतना अच्छा है कि ये देखो इतनी ज़बरदस्त मैच्योरिटी और मोटाई लेके आया है ये। और ये आपका खेत, मेरा जो हिसाब है एवरेज, जब आप इसका काटोगे, किसी का 22 किलो आएगा, किसी पर 42 आएगा, एवरेज 28 से और 35 किलो के बीच में रहेगा आपका, जो मेरा अब तक का अनुभव। अभी तो ये बालक है, 12th क्लास का बालक है। इसके परसेंटेज देख के लग रहा है कि आईएएस बनेगा कि आईपीएस बनेगा। तो आपकी नज़र में भी ये अर्ली नहीं है? ना कहीं का अर्ली। अच्छा, केला का फसल कभी अर्ली होती नहीं। जब आपका ये आएगा उस टाइम पर रेट हाई रहेगा। अब इसमें आपका अप्रैल चल रहा है, मई लास्ट में आपको पहला चरखा दिखना शुरू होगा। क्यों चोए साहब, इधर राजपाल जी का चेहरा दिखाओ। ये हमारे पुराने साथी हैं, उम्र का अंतर है लेकिन दोस्ती बहुत पक्की वाली। 2016-17 से हमने साथ में कभी, मतलब ये मुझे सिखाते थे, हमने इनसे सीखा मैंने थोड़ा। चोई साहब से सीखा है। तो साहब हमने जो है इनसे ही सीखा काफ़ी कुछ, और धीरे धीरे सीखते गए, लोगों को सिखाते गए, सीखते गए। इसका जो एवरेज बैठेगा आपका वो लगभग 28 से और 32 के आसपास में या 35 के आसपास में जाएगा। दूसरी बात, आपने इसमें सब दे दिया, बस दुकान से लाके नहीं दिया। नहीं दुकान से। दूसरी बात, जब आप ये वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो अब ये 3 साल तक आपके खेत में काम करना है। ये वर्मी कंपोस्ट एकदम नहीं लगता है, पहले 40%, फिर 40%, फिर 20%, ऐसे 2-3 साल तक काम करेगा ये। तीसरी बात, अब बात आ रही थी अर्ली वाली, तो अभी ये मई लास्ट में आपका पहला चरखा आना शुरू होगा। आपकी फ्लावरिंग मानी जाएगी 15 जून से। 15 मतलब जून के महीने में आपके पूरे खेत में फ्रूट निकला है, सबके निकल जाएंगे। इतना इनके में शुरुआत नहीं हो चुकी, आपके में हो चुकी होगी। अब माना जाएगा ये जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त को आपकी पहली कटिंग होगी। कहाँ अर्ली है जी? 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 45 दिन में। 15 अक्टूबर को, यानी कि नवरात्रों से पहले पहले या नवरात्रों में आपका खेत खट के खाली। तो आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पे हैं। हमारे यहाँ जो केला लगाने का सही समय है वो है 25 जून से लेके और 10 जुलाई लास्ट। ये 7 जुलाई का है। हाँ, हमें जो पौधा लगवाया जाता है, लोग अपना पौधा बेचने के चक्कर में बोला 20 जुलाई लगा लो, अगस्त में भी लगा लो, सितंबर, तुम्हारे बाप का राज है। वो अगस्त स्पेसिफिक बोलते हैं। अब किसानों के इतने इतने पेड़ खड़े हैं। हमने जून में नहीं लगाया, 25 जून। अगर आपके क्षेत्र में तो बारिश की बदतमीजी इतनी है कि एक बार अगर जुलाई पकड़ गई तो यहाँ पे पानी लगाने का ना भैया, फिर वो रखे रहे मास्टर के बेचारे के 15 दिन पौधे जी उनके राजीव के, और 15 दिन रखने के बाद साहब उन्होंने अगस्त में प्लांटेशन किया। अब बताओ उसमें मैं भी क्या करूँ? तो भैया समय से लगा दो, और कुछ समय के लिए तो बेड जरूर ही बना दो, परमानेंट बनाओ तो बहुत अच्छा। बेड अभी ही खत्म किया हमने जुताई पे। जी, पूरा टाइम बेड ही था इसमें। बस इसको चलने दो, आपका तो अभी हो गया टाइम। दूसरा, ये जो आपके ये हैं, इनको अगर काट भी नहीं पा रहे ना तो ऐसे पैर मारते चले जाओ, तो 15 दिन को छुट्टी होगी इनकी, कम से कम 1 हफ्ते को तो हो ही गई। ग्रोथ रुक गई यहीं की ये लोग। अब आपने मुझसे पूछा था कि इनमें चॉकिंग तो नहीं है जी। इसको चॉकिंग नहीं बोलते, ये अब चलना स्टार्ट हुआ है। क्यों चोर साहब? अब गर्मी लगी है इसको, अब इसको लगा जैसी तपिश लगेगी, बस इस पे फंगस आ रही है कि ठंडी और गर्मी के बीच में जो वाष्प आर्द्रता वाला मौसम बनता है उसमें ये फंगस आती है।
ये फंगस ऐसी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, लेकिन लगभग 10 से 20% का नुकसान देगी। अब इसमें करना क्या है, इसके दो तरीके, एक तो केमिकल, जिस पे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिस चीज़ को छोड़ना है उसे टाइम से छोड़ दो, उपाय ना हो तो अलग बात है। इस पे आप अगर सूडोमोनास और बेसिलस सेप्टिलिस, सूडोमोनास अपने आप में दुनिया का सबसे बेस्ट फंगीसाइड है, अच्छा। और बेसिलस सेप्टिलिस एंटीबायोटिक है। हम जो प्लांटोमाइसिन कौन कौन सी माइसिन लेके आते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है हमारे एसबी में, एक कैप्सूल आता है एसबी, उससे फिर वो हमारा जो भूपरेरी का भूपरेरी, हाँ। 1 लीटर उठाओ, इनमें से किसी के यहाँ भी ले लो, बने हुए हैं, 200 लीटर पानी में डाल दो, या 100 लीटर में 200 में, या 2 लीटर लेकर 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, ट्यूबवेल पर रख दो। उसके बाद उसमें 200 लीटर पानी मिला कर 2 एकड़ में स्प्रे करके अपने घर को जाओ, बढ़िया से स्टिकर मिला लो, और शाम के समय में करना। हम स्प्रे क्या करते हैं, ज़्यादातर मैंने किसानों को देखा तो साहब दोपहर में भी स्प्रे करते हैं। हाँ, दोपहर में। जैसे ही तापमान आपका 20 डिग्री से ऊपर जाना स्टार्ट होता है, या दोपहर की सुबह की बात बताएं, तो पौधे के ऊपर जो रोम छिद्र हैं ये क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। 10 से लेकर 3 बजे के बीच में। उसका कारण हमारी समझ में जो आया, जो हमने पढ़ा, जितना भी रिसर्च करी, पौधा अपने अंदर से, पौधे को इतना दिमाग है कि दोपहर हो रही तेरा पानी उड़ जाएगा, तो इसका पानी भाप बन के ना उड़े, ये इन रोम छिद्रों को क्लोज करके रखता है। तो कभी भी आपने देखा होगा, एक स्प्रे आप दोपहर में करो, एक स्प्रे आप शाम में करो, दोनों में फर्क है। शाम को सुबह भी नहीं करनी चाहिए, सुबह भी नहीं करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए। सुबह अगर आप कर रहे हो, देखो बायोलॉजिकल के अगर आपने स्प्रे करी इसके ऊपर, तो धूप में 40 डिग्री तापमान आया, डोरमेंसी में चले गए, तो सुबह का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर हम इसमें कोई केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, तो ये अंदर तो जाएगा नहीं, बाहर रहेगा और भाप बन के सारा उड़ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट धूप आ रही है। शाम को मुंह खुले होते हैं, पूरी रात उसके पास खाने के लिए, अगले दिन सुबह 10 बजे तक, तो आपकी पूरी दवाई अंदर तक जाती है। इसीलिए शाम के समय में ही स्प्रे करो आपको। एक और किसानों के अंदर आता था कि जी आज ही 20 बीघे में करना, या कोई कानून है? आप इसकी 1 2 3 4 5 6 लाइन पकड़ लो, आज मैं तो 6 में करूँगा जी, 6 में कल शाम को करूँगा, 6 में परसों करूँगा। दिक्कत तब होती है जब हम 2000 पेड़ों में एक ही साथ कुछ करने के जा रहे हैं। पानी लगाऊंगा तो एक साथ, खाद डाल लूँगा तो भैया लेबर चाहिए, वो तो लेबर चाहिए, वरना तो 4 लाइन पकड़ लो भाई साहब। तो आप कभी भी शाम के समय में स्प्रे कराएं। बाकी आपके खेत को मुझे तो नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। हाँ, इतना कर सकते हैं इसमें, अगर जैसे ऊपर जाएगी इसकी गांठ, अभी तो मिट्टी ठीक है, तो इसका जो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आँख मिलती है, ये देखो किसी भी पौधे में आँख मिलेगी आपको, ये वाली, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ से ये गांठ बनने, इसको वो करते चिलम हैं, बननी शुरू हुई, बस यहीं तक मिट्टी यहीं चाहिए। तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लगा देते हैं, कई बार यहाँ तक, तो कितना ब्लैकिश होके चल रहा है। ये ब्लैक होने का कारण है मैच्योरिटी, ये पौधा टूट के नहीं गिरेगा। अगर पौधा पीला है और चौड़ा है तो उसके टूट के गिरने की संभावनाएं हैं। कुछ बालक ऐसे हों कि 16 साल की उम्र में थार आ जाती है, पिताजी का बहुत पैसा है, बिजनेस तो वो कर रहे हैं और वो बिजनेस भी चला रहे हैं, लेकिन मज़ा भी ले रहे हैं ज़िंदगी का, मगर ये बच्चा एक भी टक्कर नहीं झेल पाएगा जीवन की। जहाँ कुछ झटका लगा ना, और जो आदमी ने खुद नीचे से अपना काम शुरू करा, वो मार नहीं खाएगा। ये बचपन से मैच्योरिटी लेके चल रहा है, बस इतना फ़र्क है इन दोनों पौधों में। बाकी ऐसा उत्पादन में कुछ अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन आपका खेत देख के खुश हो गया मैं, बहुत शानदार। प्रैक्टिस करो तो बढ़िया करो, नहीं तो करो मत। और आप कोई मुझसे पूछना चाहते हैं तो एकदम कैमरे के सामने कोई मन में सवाल हो गया? आपका खेत शानदार है, 1 नंबर का है जी। और किसान को वाकई में, अगर किसान बायोमास पर काम कर ले भैया जी, मुझे नहीं लगता किसी भी कंपनी का किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है किसी को। ये हमारी खोपड़ी में बैठ गया कि बिना कट्टों के खेती नहीं होने की। क्यों धीरेन्द्र भाई? धीरेन्द्र भाई तो पिछले साल झटका देख चुके हैं। अब राजेंद्र जी लगे हुए हैं बेचारे बड़ी मेहनत के साथ, भी कहाँ गए? सारा बायोमास का अपना पूरा रिजल्ट है, पूरा बायोमास का खेल। थोड़ा लेट हो गया वो। चलो